वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन। हम कर रहे हैं पावर बीआई की बेसिक टू एडवांस सीरीज। ये आपका चैप्टर नंबर 9। इस वीडियो में हम एंड में क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर आपको बताना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में। लास्ट वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम बताएंगे। प्लीज बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। इस वीडियो के एंड में आपको लास्ट वीडियो उसके जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिलेगा। हमने अपने यूट्यूब चैनल में बेसिक टू एडवांस की एक्सेल, बेसिक टू एडवांस की सीरीज ऑफ पावर बीआई अपलोड कर रहे हैं धीमे धीमे। प्लीज उसे फॉलो करते चले ताकि आपको ये सब क्लियर रहे कि हमने क्या पोर्शन कवर कर लिया और कितना पोर्शन कवर करना बाकी है। आज की क्लास शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे क्लास की तरफ मूव करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि कितना पोर्शन हमने कवर कर लिया था और किससे क्या कनेक्टिविटी बनी हुई है। जैसे मैं अपने विजुअल को सिलेक्ट करूंगा, मैं एक बार रिकैप करने की कोशिश करता हूँ, रिकैप करवाता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड एंड स्मॉल मल्टीपल्स की जितनी भी कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे है। अगर इसके अंदर कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं होगा तो आपको फॉर्मेटिंग पैन में आपको कुछ विजिबल नहीं होगा। ठीक है, जिसके अंदर कॉलम है उसके अंदर आपको एडिट करने का राइट मिल जाएगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, बट फिर भी मैंने एक बार रिकैप करवा दिया। अब आपके लिए जो शुरू होता है वो ग्रिड लाइन भी मैंने बता दी थी। आपके लिए आते हैं जूम स्लाइसर। ठीक है, जूम स्लाइसर क्या करता है मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाता हूँ। जूम स्लाइसर क्या करता है, जितने भी आपके पास वाई एक्सिस के अंदर वैल्यूज है ना, उस वैल्यूज को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे मैनुअली। अब हम यहाँ पे करेंगे विद द हेल्प ऑफ जूम। मैं जैसे ही इसे ऑन करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास एक ड्रैग करने का ऑप्शन आ जाता है। इस ड्रैग करने से मैं अपनी जो भी रेंज है उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स मैं पहले से थोड़ा जूम आउट करता हूँ, और सॉरी इस पर जूम करता हूँ, और देखो यहाँ पे दिख रहा है कि वाई एक्सिस पे ही हम कर सकते हैं। अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगा तो वाई एक्सिस में नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहली चीज स्लाइड लेबल, ये आपके पास ऑप्शन आ गया कि आपको कितना सेलेक्ट करना है। रेंज 4000 तक के लिए, 3000 तक के लिए, मतलब आपको ये खुद पता रहेगा कि आपने कितनी रेंज सेलेक्ट करी है। इसके लिए ये स्लाइड टूल टिप, ये जब काम आती है जब आपको कुछ के अंदर कोई टूल टिप वगैरह लाना होगी, जब आप यहाँ पे लाओ और होवर करो तो ये काम आ जाए। करेक्ट, फिलहाल मैं इसे क्लोज कर दूंगी, हमारे काम करेंगे, और मैं इसे रीसेट मार देता हूँ। इसे जैसे मैं ओपन करूंगा अब मैं पूरी तरह इसको यूज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ये चीज मैं सिर्फ यहाँ कर रहा था, यही सेम चीज हम यहाँ पे वाई एक्सिस में जाके मैक्सिमम रेंज पे कर पा रहे थे। अगर आपको याद हो हमने 5000 लिया था, देखो 5000 ले लिया। अब मैं और नीचे कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, मैक्सिमम रेंज पर 5000 चलेगी, बट मैं से चाहता हूँ कि ये ब्लैंक हो जाए क्योंकि मैं इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। इसे हटाते हैं, जूम स्लाइसर की तरफ अपने पास वापस आते हैं। जूम स्लाइसर आई बिलीव आपने देख लिया, ये आपके अकॉर्डिंग है, मतलब अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसे एडजस्ट करना है और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एडजस्ट करके देखना है फ्रिक्वेंटली, तो ये ठीक है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो ये इतना ज्यादा मेरे लिए तो काम का नहीं है, बट हाँ मे भी आपके काम आ जाए। तो इट्स गुड टू नो कि आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज से क्या होने वाला है और आपकी रिक्वायरमेंट को कौन सी चीज फुलफिल कर सकती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं कॉलम्स। अब आपको नोटिस करना है कि जितने भी कॉलम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी जितने भी आपको बार दिख रही हैं, ये एक ही कलर की हैं। करेक्ट, ये क्या है यहाँ पे कैटेगरी, आप देखो कैटेगरी में ना आपने मतलब मैंने या हमने जो सेलेक्ट कर रखा है वो ऑल कर रखा है। तो अगर मैं ऑल के बाद इसका कलर चेंज करता हूँ ना तो ये हर किसी में कन्वर्ट कर देगा। पर अगर मैं इसको ऑल को ड्रॉप डाउन करके देखूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन वो आ रहे हैं जो फूड टाइप के कॉलम के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे कि मेन कोर्स, स्नैक्स, डेजर्ट एंड सो ऑन। अब मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली मेन कोर्स का कलर चेंज हो जाए, जिससे मैं इसको ये जस्टिफाई कर पाऊँ कि मेन कोर्स ब्लू वाला है, बाकी कलर दूसरे हैं। सेम चीज मैं दूसरे दूसरे कॉलम के साथ भी कर सकता हूँ। लेट से मैं डेजर्ट पे जाता हूँ, डेजर्ट कोई कई एक कलर तो होता नहीं है। ठीक है, मैं काम करता हूँ थोड़ा रेडिश सा कर लेता हूँ, गाजर का हलवा टाइप है ना। और मैं एक एक छोड़ के चल रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लगता चला। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बीच वाले को ब्रेकफास्ट में कलर चेंज नहीं कर सकता या स्नैक्स में नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको वो विजिबिलिटी में डिफरेंस पता लगता चला जाए। ठीक है, देख रहे हो हर कॉलम का कलर हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे अगर मैं मेन कोर्स में जैसा कलर मैंने ब्लू रखा था उसको बढ़ा दूंगा, वो बिल्कुल ही विजिबल कम होने लग शुरू हो जाएगा। ये हो गया आपका कलर। सेम चीज अगर आप चाहते हो जिस भी मेन कोर्स, जैसे आपने अगर ऑल कर दिया और बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया, सब में बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं इसको ज्यादा मेन कोर्स पे सेलेक्ट करता हूँ फिर मैं बॉर्डर करता हूँ तो सिर्फ मेन कोर्स पे आएगा। तो जो भी आप पहले ऑप्शन में सेलेक्ट करोगे यानी अप्लाई सेटिंग पे सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ये अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। मैं मेन कोर्स पे आता हूँ, बॉर्डर क्लोज कर देता हूँ। करेक्ट, ऑल पे आता हूँ। अगर मेरे को बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो मैं बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लेट से कुछ ऐसा अटपटा सा कलर लेते ग्रीन, जिससे मैं जल्दी से कैच कर पाऊँ कुछ चीजों को, है ना। आ जाओ भाई, नाराज क्यों हो गए। आई डोंट नो आपको विजिबल है कि नहीं, बट यहाँ पे ना बॉर्डर पे एक आउटर सी लाइन ड्रॉ हो गई है जिसके ना ग्रीन ग्रीन कलर आया। अगर आप
यहाँ पे जज कर पा रहे हो इस कलर के अंदर या फिर इस कलर के अंदर, वो बिल्कुल विजिबल है कि वो दिख रहा है, ठीक है। अब ये वही बात है ट्रांसपेरेंसी की, कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए नहीं चाहिए। और अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूं तो आई बिलीव ये आपको विजिबल होगा राइट नाउ। मैं मेन कोर्स में जाता हूँ और विजिबल बॉर्डर कर देता हूँ सेलेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आप से कर लेगा, है ना। अब ये विजिबल है। इसकी ट्रांसपेरेंसी मतलब आई मीन विड्थ थोड़ी सी कम कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा भद्दा लग रहा है, और मेन कोर्स की बजाय ऑल कर लेता हूँ और अब करता हूँ इस पर ये ऑप्शन चला है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास ये जो ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने बॉर्डर कटा लेआउट सिर्फ स्पेस का फर्क है, कितना चौड़ा चाहिए, जिसमें आई मीन उसकी जो विड्थ है ना उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो उसे। इसे मैं कर देता हूँ कॉलम और डाउन। हमने जूम देख लिया, हमने कॉलम देख लिया, और डाटा लेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक पार्ट है, क्योंकि ये चीज ना आपके काम 101% आएगी। डजंट मैटर आप कौन सा विजुअल यूज कर रहे हो, ये डेटा लेबल्स जो है वो आपके काम आना ही आना है, इस बात की तो गारंटी है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करना कि जो आपका ये है ना बार, इस बार के ऊपर आपको एक वैल्यू दिखने लगेगी। वैल्यू क्या होगी, जो इस नेक्स्ट लेवल की जो काउंट होगा ना वो, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूँ, मैंने ऐड किया, अब ये बता रहा है जो मेन कोर्स है, मेन कोर्स की वैल्यू 6.9,000, इस नेक्स्ट की वैल्यू है वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी की बात करूँ। अगर आप यहाँ देखोगे ना हमारे वाई एक्सिस में हमारी क्वांटिटी है, तो ये वही क्वांटिटी दिखा रहा है। अगर आप इसको होवर करोगे तो सम ऑफ क्वांटिटी जो दिख रहा है ना, सम ऑफ क्वांटिटी, वो सम ऑफ क्वांटिटी वही है 4479, यानी अगर मैं इसे राउंड फिगर करूँ तो 4.5 हो जाएगा वो। सेम चीज अगर मैं मेन कोर्स में जाऊँ 6899, अगर मैं इसे भी राउंड फिगर करूँ तो 6.9 हजार हो जाएगा, करेक्ट। ऐसा नहीं कि हम इसको फॉर्मेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। जैसे ही मैं एरो पे क्लिक करूंगा मेरे पास सीरीज आ जाएगी पूरी, कि मैं सब कुछ चाहता हूँ, क्योंकि हम सीरीज लेवल पे काम कर रहे हैं। जो मेरा ऑप्शन है वो वर्टिकल भी हो सकता है, लाइक अप टू डाउन, इट्स नॉट लुक गुड, तो मैं इसे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट यानी नॉर्मल रख लेता हूँ, ठीक है। पोजिशन मेरे हिसाब से कि मैं अंदर चाहता हूँ उस बारकोड के बाहर चाहता हूँ, बारकोड बोल रहा हूँ बार के, ठीक है। इनसाइड द सेंटर कि जो भी बार है उसके सेंटर में चाहिए, या बिसाइड द सेंटर मतलब बेस ऑफ द सेंटर बार, ठीक है। अगर मैं ऑटो कर देता हूँ उसे ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द वो लेके जाता है बार। ओवरफ्लो टेक्स्ट और ऑप्टिमाइजेशन लेबल, ये आपके साइज को कम करने या बढ़ाने के लिए यूज होता है। इसमें ये काम नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे काम कर ही जाएगा ये, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो सकता है। अब अगर टाइटल आप चाहते हो तो दिख जाएगा सम ऑफ क्वांटिटी, इसका टाइटल है। क्यों? क्योंकि हमने जो क्वांटिटी का कॉलम लिया है ये वाला ऑर्डर डेटा में से क्वांटिटी का कॉलम लिया है, तो उसे हम सम कर रहे हैं, तो इसलिए उसने वही नाम रखा है जो टाइटल है। और अगर आपको टाइटल का नाम चेंज करना है तो आप टाइटल के इस एरो पे क्लिक करो, यहाँ पे जाके कस्टम पे जाओ, और उस जो भी एक्स्ट्रा आप चाहते हो कि इसके अलावा भी कोई टाइटल दिखे तो वो भी कर सकते हो। दूसरा, इस टाइटल पे जाओ और हाँ ये रहा, इस पे जाओ और आपका ये हो गया आपका फॉन्ट, जो भी फॉन्ट चाहते हो ना। सीरीज नेम चाहिए तो सीरीज नेम कर लो, कस्टम पे चाहिए तो कस्टम पे जाके वहां पे अपने हिसाब से जो भी कॉलम सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो। मैं सीरीज नेम ही सेलेक्ट करूँ ताकि बस आपको दिखा सकूं। इसका साइज चेंज कर सकते हैं, हम बोल्ड कर सकते हैं, इटालियन अंडरलाइन, इवन हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। चीज की ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हैं, विजिबल थोड़ा सा हो, ज्यादा विजिबल ना हो। और अगर ब्लैंक है वहां पे कोई वैल्यू तो हमें वहां पे क्या शो करना है, शो एज जीरो, शो ब्लैंक एज जीरो। अगर ब्लैंक हो तो जीरो, और अगर इसके अलावा भी आप कुछ और जीरो के अलावा कुछ और शो करवाना चाहते हो तो वहां पे वो भी हो जाएगा। टाइटल इतना काम की नहीं लगती चीज, ना कि आपके लाइफ में वो काम आएगी, एज पर माई एक्सपीरियंस। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो डिमांड कर ली जाए या आपका क्लाइंट उस चीज की डिमांड कर दे, अभी तक तो मेरे सामने नहीं आया। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको सीखना नहीं चाहिए या फिर आपको पता नहीं होना चाहिए। यू शुड नो कि अगर मुझे कोई चीज रिक्वायर्ड है वो कहाँ से फुलफिल होगी, ठीक है। हमने टाइटल लिख लिया, वैल्यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्योंकि इससे हम कोई भी जो वैल्यू है वो कंप्लीट के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। छेड़खानी का मतलब यह है कि उसको अकॉर्डिंग हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगेन सेम चीज, फॉर्मेटिंग की बात करूँ ना तो हर जगह पे सेम चीज है, बस हमें देखना है कि किस चीज की फॉर्मेटिंग करनी है बस। जैसे हमने यहाँ पर डाटा लेबल क्या है, ये इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके अंदर मिलेगी। कॉलम की फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके अंदर, जिस चीज की फॉर्मेटिंग करनी है उस चीज के अंदर हमें जाना पड़ेगा, और उसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन सब में सेम ही मिलने वाले हैं। कुछ ऐसा नया आके आपको एक्साइट नहीं कर देगा कि ओहो बिल्कुल ही नई चीज मिल गई। बिल्कुल नेचुरल चीजें मिलेंगी, नेचुरल मतलब जो कॉमन सी चीजें मिलेंगी जो आपको हर जगह मिल जाएंगी, यानी हर किसी की फॉर्मेटिंग में मिल जाएगी। लाइक उसके फॉन्ट साइज, फॉन्ट का स्ट्रक्चर, उसका कलर, और ट्रांसपेरेंसी कितनी है, डिस्प्ले यूनिट कितनी है। जैसे अभी डिस्प्ले यूनिट यहाँ पे 0.1K है, ठीक है, तो मैं इसे नन कर दूंगा तो वो प्रॉपर दिखेगा। अगर मैं इसको नन के अलावा 1000 में कर दूंगा तो उसे K में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं मिलियंस में कर दूंगा तो उसे मिलियंस में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपकी वैल्यू मिलियंस में है तो ऐसे बिलियन हो गए, ट्रिलियन हो गए, कस्टम भी कर सकते हो। मैंने ऑटो कर देता हूँ
ताकि वो अपने अकॉर्डिंग ले ले उस चीज़ को। सेम वैल्यू के अंदर अगर डेसिमल चाहिए तो शो एज अ ब्लैंक, मतलब अगर ब्लैंक है तो जीरो के अलावा और क्या कर सकते हो। वैल्यूज को हम अगर हटाना ही चाहते हैं तो यहाँ से होगा, ठीक है। ये डिटेल हो गया, डिटेल को जैसे मैं ओपन करूंगा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा कोई और कॉलम जो मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिख जाए, जैसे कि फूड टाइप के अलावा लेट्स से रेस्टोरेंट टाइप भी चाहता हूँ मैं, तो रेस्टोरेंट टाइप दिख जाएगा आपको कि इंडियन रेस्टोरेंट जयपुर, रेस्टोरेंट का नेम मिल जाएगा बीकानेर, जो कि इनकरेक्ट दिखाता है हमारे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि वो ना सिर्फ पहली या कोई भी रैंडम वैल्यू उठा रहा होता है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से कोई ऐसी चीज जो यूनिकली डिवाइड की जा सके, जैसे फूड टाइप। आई बिलीव फूड टाइप ऑलरेडी हम ले चुके हैं, फूड नेम ले लें क्या? हाँ, ये फूड नेम थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, बट इट्स नॉट रियली एक्यूरेट वैल्यूज अगर मैं उसकी बात करूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मेन कोर्स में बंदे ने सिर्फ लेट्स से ये क्या आ रहा है, कुछ मसाला करके आ रहा है, मेरे को नाम समझ नहीं आ रहा, जैसे लेट्स से स्नैक्स में सिर्फ उसने ढोकले खाया होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। डेजर्ट में उसने सिर्फ जामुन, गुलाब जामुन नहीं खाया होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ब्रेकफास्ट में सिर्फ आलू परोठा खाया होगा, बेवरेज में सिर्फ लस्सी पी होगी, करेक्ट। ये सब चीजें पॉसिबल सी नहीं है, क्योंकि क्यों? क्योंकि ये करेक्ट पिक्चर नहीं दिखा रही है, इसलिए। तो इसको अभी मैं कर देता हूँ बंद, करेक्ट। और जो हमने सिलेक्शन किया है उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए अगेन वही फॉन्ट साइज एंड सो ऑन, है ना, उसका कलर, ट्रांसपेरेंसी, डिस्प्ले यूनिट क्या क्या है वो सब। सेम बैकग्राउंड की बात करें, अगर हमें उसके पीछे बैकग्राउंड चाहिए तो उस बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, समझ रहे हो। ट्रांसपेरेंसी 90% कम कर दिया, बिल्कुल ये हो गया। 81 जितना भी मतलब करना है परसेंटेज, आप अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज कर सकते हो। अगर बैकग्राउंड ले रहे हो तो बैक कर दो, उसे हटा दो। अब मैं से हटा देता हूँ। अब ये प्लॉट एरिया बैकग्राउंड है। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड का क्या मतलब, जो ये आपको बॉर्डर दिख रहा है ना इस समय, इस विजुअल का, इस विजुअल के पीछे कोई अगर इमेज लगानी है आपको तो उसके लिए है ये। जिस हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाई थी पहले, कैनवस में इमेज लगाई थी, उस चीज के लिए ये। अब आते हैं जनरल पे। जनरल का मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, आई मीन नॉट स्किप, इस क्लास के लिए नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं एक साथ सारी चीजें बता दूं तो आपके माइंड में हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी सी बन जाएगी माइंड में कि हुआ क्या। तो फिलहाल के लिए आपके पास जो है उसको प्रैक्टिस करो, जो आपको बताया गया है या फिर जो आपने अभी तक क्लास देख ली है। और अगर देख रहे हो तो जो जो अभी तक है उसको फॉलो करते हो चलो, और प्रैक्टिस करते हो चलो। आई एम डैम श्योर कि आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अननेसेसरी कहीं बाहर जाने की, ठीक है। बट नो वरी, अब जो चीज है वो ये है कि हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि जो हमारा कैनवस है, ठीक है, उस कैनवस की जो पेज का साइज है वो कैसे चेंज हो सकता है। तो जब उसके लिए हमें अगर पेज का साइज चेंज करना है तो हमें कोई विजुअल सेलेक्ट नहीं करना है पहली चीज, या फिर हमने कोई अगर इंसर्ट कर रखी है कोई डिजाइन या पैटर्न या कुछ भी, तो उसको किसी भी चीज को सेलेक्ट नहीं करना है, हमारा कैनवस सेलेक्ट होना चाहिए सिर्फ। कैनवस सेलेक्ट होने के बाद हमारे पास आता है ये फॉर्मेट पेन। इसे जब हम ओपन करेंगे तो कैनवस सेटिंग में जाएंगे, कैनवस सेटिंग पे जाके हम यहाँ से इसकी कस्टमाइजेशन पे जाके इसकी यहाँ से हाइट और यहाँ से विड्थ चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये हो गया आपका लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो प्लीज हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको चीजें समझ में आने लग जाए। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आई बिलीव वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आपके टाइम पे जरूर ऐड कर रहा होगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आपको कहीं से भी लगता है कि हमारे को किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट करना है तो प्लीज वो भी जरूर बताइएगा, हम उस पर इंप्रूवमेंट करने की 101% कोशिश करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो ने या फिर हमारे चैनल ने 0.01% भी वैल्यू दी है, आपने इससे हल्का सा भी सीखा है, आपने इससे जरा सी भी लर्निंग करी है जो आपको फ्यूचर में ग्रोथ करने में काम आ सकती है या काम आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आपके लिए तो छोटी चीज है बट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लेट्स मूव टू आज का क्वेश्चन। कि आज का क्वेश्चन क्या है? आपका आज का क्वेश्चन है पावर बीआई डेस्कटॉप वर्सेस पावर बीआई सर्विस, इन दोनों में क्या फर्क है और ये किस किस काम के लिए यूज होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। आपको इसके लिए अगर रिसर्च करनी पड़ रही है, गो फॉर इट, रिसर्च करो। भले चाहे यूट्यूब से करना हो, गूगल से करना हो, चैट जीपीटी से करना हो, जहां से करना हो आप करो, अच्छे से पढ़ो और बताओ कि आपके हिसाब से पावर बीआई डेस्कटॉप क्या है और पावर बीआई सर्विस क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, बी सेफ।